सभी को नमस्कार। एमपी सेट पेपर फर्स्ट के लेक्चर नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लगाकर 50 तक। हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से हमारी तैयारी कर रहे हैं एमपी सेट पेपर फर्स्ट की। आप सभी को पता है कि आपके जो पेपर में 10 टॉपिक्स हैं टोटल, और प्रत्येक टॉपिक से 5 प्रश्न आएंगे। 50 प्रश्न टोटल आएंगे, आपके 100 नंबर का पेपर होगा। और यहाँ पर जो है आपके टॉपिक्स 1 बाय 1 हम क्लियर कर रहे हैं प्रीवियस पेपर के माध्यम से। तो देखिए, हमने शिक्षण, शोध, बोध, संप्रेषण, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, युक्तियुक्त तर्क, आंकड़ों की व्याख्या और आईसीटी संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पे 40 प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रत्येक टॉपिक से 5 प्रश्न। आज जो हमारे 10 प्रश्न रहेंगे वो आपके लोक विकास और पर्यावरण, मतलब पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम या उच्च शिक्षा प्रणाली। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, तो ये आप देख लीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट बनी है एमपी सेट पेपर फर्स्ट नाम से। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइएगा और आप पूरी 1 बाय 1 सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी पूरी लिस्ट आपके यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट बनी है, तो उसे भी आप देख सकते हैं या अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, है ना। पूरी बिल्कुल निःशुल्क है। आपको एमपी सेट और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, तो हमारे साथ जुड़कर आप अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। देखो, 40 तक कर लिया था हमने प्रीवियस लेक्चर में। एनपीटीईएल का फुल फॉर्म देखा था, है ना। मैंने आपको बताया है कि अगर आपको आईसीटी की तैयारी करना, आईसीटी क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन आएंगे आईसीटी के एमपी सेट में, तो आईसीटी में आपको फुल फॉर्म याद रखना है अच्छे से सभी के, है ना। जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है पूछते हैं एग्ज़ाम में। और वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन्स, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, ये टॉपिक थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। देखिए, वर्ष 2010 और 2020 के बीच की अवधि में औसत वार्षिक वन क्षेत्र की निवल वृद्धि के संबंध में देश का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान रहा, ये पूछा गया। तो ये आपका लोक विकास और पर्यावरण संबंधी क्वेश्चन है। थोड़ा हमें जनरल नॉलेज होना यहाँ पे अति आवश्यक है। तो देखिए, इसका जो था 41 का क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा आपका बी, तीसरा स्थान रहा 2010 और 20 के बीच की अवधि में। 41 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। इंग्लिश मीडियम भी देख सकते हैं आप। व्हाट रैंक डज इंडिया होल्ड ग्लोबली विद द रिस्पेक्ट टू द नेट गेन इन एवरेज एनुअल फॉरेस्ट एरिया बिटवीन ईयर 2010 एंड 2020। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मतलब थर्ड 41 का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण या CEA के अनुसार वर्ष 2029-30 के लिए कुल स्थापित क्षमता के इष्टतम मिश्रण में सौर एवं पवन ऊर्जा का संयुक्त अंश निर्धारित है। कितना अंश निर्धारित है ये बताना था 29-30 के लिए। तो 40.37, 60.41, 69.37 या 51.41। तो 42 का जो है आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कितना था? 51.41। 42 का डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के क्वेश्चन है, मतलब लोक विकास और पर्यावरण के क्वेश्चन। 5-5 प्रश्न सभी टॉपिक से आते हैं। 10 टॉपिक्स हैं आपके इसमें, 10 टॉपिक आपको पढ़ना है अच्छे से। देखिए, और हमारा जो लक्ष्य है कि हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं उनके माध्यम से तैयारी करेंगे तो बेहतर से हम तैयारी कर सकते हैं। सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में
इसमें 20 लक्ष्य एवं 180 टारगेट हैं। कथन नंबर 2, इसे सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में अपनाया गया था। तो हमें बताना है कि सही विकल्प का चयन करना है हमें, क्या है। तो देखिए 43 का जो दे रखा है हमें कि पहला ऑप्शन है आपके पास कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही, फर्स्ट सेकंड दोनों गलत है, केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही। तो आपका जो 43 का जो है वो डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, केवल सेकंड सही है। 43 का डी, 43 का डी मतलब सेकंड सही है। मतलब कौन सा? इसे सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में अपनाया गया था सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में। तो इसका जो आप बताना इसमें कितने लक्ष्य हैं और कितने टारगेट हैं, ये गलत बताया गया है यहाँ पे कि ये गलत वाक्य है, पहला वाला, दूसरा वाला सही है। तो 43 का आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मतलब सेकंड, केवल सेकंड सही है। इंग्लिश मीडियम भी देख लेना आप इसको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इट कंटेन्स 20 goals and 180 targets. It was adopted in New York in September 2015. तो ये दोनों में से जो सेकंड वाला है वो करेक्ट है, फर्स्ट वाला रॉन्ग है ना। तो 43 का जो है आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ओनली सेकंड इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में सम्मिलित नहीं है? देखो हमें यहाँ पर सिलेबस मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में, सिलेबस आप अच्छे से पढ़ना उसको, और उसमें टॉपिक है ये तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो ये सारे जो अधिनियम है हमें पर्यावरण संबंधित, इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में सम्मिलित नहीं है, ये पूछा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कवर्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986? तो पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र, आर्द्र भूमि, चिड़ियाघर एवं उद्यान, तटीय विनियमन क्षेत्र, इको सेंसिटिव जोन, वेटलैंड, जूस एंड पार्क्स, कोस्टल रेगुलेशन जोन। तो देखिए यहाँ पे जो 44 का आंसर जो है वो सी यहाँ पर करेक्ट होगा, अलग ही दिख रहा है हमें यहाँ पे, चिड़ियाघर एवं उद्यान। कौन सा सम्मिलित नहीं है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में? तो 44 का सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। 4 कथन दे रखे हैं हमें। यह 29 दिसंबर 1993 को अस्तित्व में आया, क्या यह सही है या गलत? भारत इसकी एक पार्टी है, दूसरा कथन है। तीसरा कथन है भारत ने इस पर 1996 में हस्ताक्षर किए, क्या यह सही है या गलत? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 जून को मनाया जाता है। तो ये चारों कथनों पर विचार करना था और हमें इसका आंसर बताना। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD है ना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इट केम इनटू फोर्स ऑन 29 December 1993. इंडिया इज़ वन ऑफ द पार्टीज टू द कन्वेंशन. India signed the convention in 1996. International Biodiversity Day is celebrated every year on 22 June. ये बताना था हमें। तो यहाँ पे जो है वो आपका कौन सा कथन सही है? 45। तो 45 का जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। 45 का ए, केवल कथन 1 व 2 सही है। 45 का आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हमें अच्छे से पढ़ना है, पर्यावरण, लोक विकास और पर्यावरण वाला टॉपिक भी, सारे टॉपिक हमें अच्छे से पढ़ना है, तभी हम अच्छे से यहाँ पे नंबर कवर कर पाएंगे, है ना। तो हम प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए सॉल्व करते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से हमें उन्हें अटैम्प्ट करना है। तो यहाँ पर जो है 45 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 45 का ए का मतलब है कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है, केवल फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सही नहीं है, फर्स्ट और सेकेंड सही है। क्वेश्चन नंबर 46। अब देखो लास्ट जो आपका टॉपिक था उच्च शिक्षा प्रणाली या हायर एजुकेशन सिस्टम, तो उससे संबंधित 5 प्रश्न बचे हैं, वो अब हम उसके देखेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम के। तो निम्नलिखित में से कौन से पहले 3 विश्वविद्यालय थे जो 1857 के दौरान स्थापित किए गए थे? जब हम अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन का हम आसानी से उत्तर दे सकते हैं।
तो 46 का जो है वो आपका बी यहाँ पर करेक्ट होगा, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। 46 निम्नलिखित कौन से पहले 3 विश्वविद्यालय जो 1857 के दौरान स्थापित किए गए थे वो थे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। 46 का आपका बी यहाँ पर करेक्ट होगा। इंग्लिश मीडियम भी देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज़ दैट वर एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग 1857? कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं का एक चतुर्थांश नहीं है? स्वयं का एक चतुर्थांश नहीं है। स्वयं का फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकते हैं, है ना, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। इसका मैंने बताया भी प्रीवियस लेक्चर्स में, जब मैंने आईसीटी पढ़ाया था एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसमें भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया था आपके लिए। वहाँ पे भी आप जाके अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट की प्लेलिस्ट हैं उसे भी आप देखिएगा, वहाँ पर भी आईसीटी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। 2012 से लगाकर 2024 तक एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए आईसीटी के प्रश्न वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो वो प्लेलिस्ट में भी जहाँ जहाँ आपको आईसीटी क्वेश्चंस दिखे वो आप पढ़ लीजिएगा, है ना, क्योंकि एमपी जीके तो आपके इसमें आएगा नहीं, तो आईसीटी क्वेश्चंस आप ज़रूर देखिएगा 2012 से लगाकर 2024 तक के। तो 47 का जो है क्वेश्चन चतुर्थांश नहीं है ये पूछा है। ई ट्यूटोरियल, ऑनलाइन चर्चा मंच, ई कंटेंट, पॉडकास्ट, कौन सा नहीं है? तो 47 का आपका डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ई ट्यूटोरियल है, ऑनलाइन चर्चा मंच है, ई कंटेंट भी है, कौन सा नहीं है? तो पॉडकास्ट। 47 का आपका डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER, है ना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बोलते हैं। GER का फुल फॉर्म पूछे आपको, कभी पूछ ले तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। तो उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाने के लिए NEP 2020 जो हमारे न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कह सकते हैं, तो ये इसके द्वारा तैयार की गई समय सीमा क्या है? उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात या ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो GER, इन फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो इसका फुल फॉर्म है। तो कब तक की गई है तैयारी समय सीमा की? तो यहाँ पर हमें बताना है। तो 48 का जो है आपका सी यहाँ पर करेक्ट होगा, 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NEP के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। NEP 2020 के बारे में पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन, ये पूछ लिया यहाँ पे ना। तो यहाँ पे क्या है आपका 48 का सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। देखिए, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद पूछ सकते हैं। NAAC, नेक का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपको एग्ज़ाम में। तो इसका होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन, हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद या नेक, NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? 1994 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी ये पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 49 का आपका ए करेक्ट होगा। UGC के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद या नेक की स्थापना 1994 में की गई थी। 49 का ए करेक्ट होगा। अगर पूछे कब की गई थी तो 1994। फुल फॉर्म तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, किसके द्वारा की गई थी? तो UGC के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा की गई थी। तो ये आपका होगा यहाँ पे। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1994 बाय, किसके द्वारा? UGC, AICTE, NCERT या DEC, तो UGC के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। भारत में पहला खुला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत में पहला खुला विश्वविद्यालय भारत का पूछा है ना। तो 1982, 1985, 1988, 1989, 1982, 85, 88 या 89। तो इसका जो करेक्ट आंसर है
वो होगा 50 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा, है ना, 1982। तो हमने यहाँ पर अभी तक हमारे MP सेट पेपर फर्स्ट की प्लेलिस्ट के अंतर्गत आज समेत 5 लेक्चर हो जाएंगे। 4 लेक्चर पहले हो चुके हैं, 5वां लेक्चर आज का। पहले लेक्चर में हमने सिलेबस डिस्कस किया था, आप शुरू से देखिएगा सारे लेक्चर्स को 1 बाय 1। तो पहले लेक्चर में हमने सिलेबस डिस्कस किया था, दूसरे लेक्चर में हमने पहले 10 प्रश्न किए थे टीचिंग रिसर्च के, तीसरे लेक्चर में हमने 15 प्रश्न किए थे, मतलब 25 तक हो गया था। चौथे लेक्चर में हमने 25 से लगाकर 40 तक क्वेश्चन किए थे, और आज हमने 41 से 50 तक क्वेश्चन किए। तो ये इन 4 लेक्चर्स में हमने इस पेपर को कंप्लीट किया है। आप 1 बाय 1 देखोगे तो अच्छा समझ में आएगा आपको। हम आगे भी और पेपर्स के माध्यम से अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और भी आपको कोई पूछना है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, और अगले लेक्चर में हम नया पेपर लेकर आएंगे। पुराना पेपर मतलब ये हमारा 2022 का था, MP सेट 2022। अब जो भी और पेपर हमें मिलते जाएंगे, हम अपनी तैयारी को बेहतर बनाते जाएंगे, और हमें एक आइडिया भी होता जाएगा कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कैसे हमें टॉपिक्स क्लियर करना है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।